एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना नॉन एज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो उसका क्या बोल रहे हैं? एनाटॉमी बोल रहे हैं। तो उसी को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है। इसको हम लोग लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जय हिंद दोस्तों, मैं सोब आपका बायोलॉजी ओडी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? द टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट और मोनोकोटिलेडनस प्लांट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। You can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of larger living organism, both plants and animals। मतलब ये कह रहा है इसमें कि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बोथ प्लांट और एनिमल जो हैं वो लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके स्ट्रक्चरल में कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी और कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगी उनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, किसमें? लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो मतलब जो लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें कौन कौन आ सकता है लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म में? इसमें प्लांट्स और एनिमल, एनिमल दोनों आएंगे। उसमें क्या है कि इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी और कुछ डिसिमिलरिटी या वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो उसको क्या हम लोग इजीली सीन कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर में क्या है? सिमिलरिटीज़ हैं, सिमिलरिटीज़ एंड वेरिएशन है, इसको हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as difference। और similarly क्या बोल रहा है कि अगर हम इन्हीं ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी और एज वेल एज कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। मतलब बोला है कि इस चैप्टर में भी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की स्टडी करनी है, हायर प्लांट के इंटरनल और स्ट्रक्चर और फंक्शनल की स्टडी करनी है। और फिर बोला स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। हम ऊपर बता ही चुके हैं कि जो प्लांट है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। मतलब बोल रहा है जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाएंगी? टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड करेंगी, और जो टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स में टर्न्स हो जाएंगे, मतलब ऑर्गन को फॉर्म कर लेंगे। डिफरेंट ऑर्गन इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन जो होंगे वो प्लांट में डिफरेंस शो करेंगे, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स डिफरेंट पैदा करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में प्लांट के। विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। मतलब बोला है कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें मोनोकॉट और डाइकॉट जो हैं उनमें जो एनाटॉमिकली डिफरेंट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डाइवर्स इन्वायरमेंट में जो एडॉप्टेशन आती हैं उनकी वजह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनमें कि वेरिएशन देखने को मिलती है, एडॉप्टेशन देखने को मिलती है। तो उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? द टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले टिश्यू सिस्टम। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। मतलब कि जो हम लोग ने जो अभी तक डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया है कि हम लोगों ने टाइप ऑफ टिश्यू को, किस टाइप की सेल्स उनमें प्रेजेंट है उसके टाइप के टिश्यूज़ को डिस्कस किया है। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। बोले कि जो टिश्यूज़ हैं वो प्लांट बॉडी में लोकेशन के आधार पे किस तरीके से वेरी करते हैं, किस तरीके से अलग अलग टाइप के टिश्यू प्लांट की डिफरेंट टाइप की बॉडी में देखने को मिलेंगे। मतलब स्टेम में कुछ अलग टाइप के टिश्यू होंगे, रूट में कुछ अलग टाइप के टिश्यू होंगे, लीव्स में कुछ अलग टाइप के टिश्यू होंगे। तो ये जो है वो प्लांट में लोकेशन के बेस पे टिश्यू डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। और उनके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो कौन सी लोकेशन पे मिल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। बोला उनकी लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेस पे 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है। दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, उसके बाद ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। मतलब तीसरा जो वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बेसिकली
The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, the trichomes and hairs. बोला है जो एपिडर्मल टिश्यू है सिस्टम है जो वो आउटर मोस्ट कवरिंग है होल प्लांट बॉडी की, मतलब जो प्लांट है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बनी हुई है। और इसमें क्या क्या कंप्राइजेस होंगे, इसमें ये किस किस से मिलकर बनी होगी, इसमें होगी एपिडर्मल सेल्स होंगी, स्टोमेटा होगा और एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे, जिसमें क्या आएंगे ट्राइकोम और हेयर आएंगे। इन चीज़ों से मिलकर मिलकर बना हुआ क्या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तीन चीज़ें क्या हो गई, नंबर एक होगी क्या एपिडर्मल सेल्स हो गई, एपिडर्मल सेल्स हो गई, उसके बाद स्टोमेटा एंड तीसरी क्या हो जाएगी एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस। और इसमें क्या आएंगे ट्राइक्रोम आएंगे और हेयर आएंगे, ट्राइकोम और हेयर। ठीक है, तो इसका बात कर लेते हैं। द एपिडर्मस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। बोले जो एपिडर्मिस है ये क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है कौन सी, एपिडर्मिस। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। ये किससे मिलकर बनी हुई है, कॉम्पैक्टली इलोंगेटेड अरेंज सेल से मिलकर बनी हुई है, विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर, जो कि एक कंटिन्यूस लेयर। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस क्या होती है, यूजुअली सिंगल लेयर्ड की होती है। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। बोल रहा है कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें वो क्या है पेरेन्काइमेटस होती हैं, और जिसमें क्या स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा, जिसमें कि इसकी साइटोप्लाज्म की लाइनिंग क्या सेल वॉल की लाइनिंग होगी, और उसमें एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा किसमें, एपिडर्मल सेल्स में, जो कि पेरेन्काइमेटस होंगी। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called cuticle, which prevent the loss of water। बोला है कि जो एपिडर्मिस की आउटर कवरिंग जो है, आउटसाइड की जो कवरिंग है वो एक वैक्सी थिक लेयर से कवर्ड होगी, जिसे क्या क्यूटिकल बोलेंगे, और जो कि वाटर लॉस से प्रिवेंट कराएगी। मतलब कि जो पौधा है प्लांट है उसको वाटर लॉस से प्रिवेंट करा रही है कौन सी, क्यूटिकल, और जो कि एक वैक्सी थिक लेयर है। और एपिडर्मिस की आउटर लेयर है, आउटसाइड की लेयर है जो कि एक वैक्सी थिक लेयर जिसे क्या क्यूटिकल बोल रहे हैं, और ये क्या प्रिवेंट करा रही है वाटर लॉस को। आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, इससे क्या है कवर्ड है वैक्सी थिक लेयर, और वो थिक लेयर को क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड क्यूटिकल। और ये क्या कर रही है, ये प्रिवेंट कर रही है वाटर लॉस से, मतलब कि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही है प्लांट में, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, और रूट में जो क्यूटिकल है वो एब्सेंट होती है। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो लीव्स की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। जो स्टोमेटा है वो क्या करता है, ट्रांसपायरेशन और गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को, गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ईच स्टोमा इज कम्पोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स। जो एक स्टोमा है, हर एक स्टोमा किससे, दो बीन शेप्ड सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या गार्ड सेल्स कहते हैं। विच इंक्लोज्ड स्टोमेटल पोर, और जो कि स्टोमेटल पोर्स में इंक्लोज रहती हैं। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड, और ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल शेप की हो जाती हैं, और जो डाइकॉट में है वो गार्ड सेल जो हैं वो किसके, वीन शेप की होती हैं। तो मोनोकॉट में गार्ड सेल्स किसकी, डम्बल शेप की, डम्बेल शेप की, ठीक है। और डाइकॉट में गार्ड सेल्स बीन शेप की। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन। जो आउटर वॉल होगी गार्ड सेल की वो थिन होगी, उसकी स्टोमेटल पोर से दूर होगी। एंड द इनर वॉल्स टुवार्ड द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर के जो स्टोमेटल पोर की तरफ जो इनर वॉल होगी वो क्या हाईली थिकेंड होगी। द गार्ड सेल पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल में क्या क्लोरोप्लास्ट होगा, और जो कि क्या रेगुलेट करेगा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करेगा कौन, क्लोरोप्लास्ट, जो गार्ड सेल में प्रेजेंट है। समटाइम सेल्स
in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size are known as subsidiary cells। मतलब बोल रहा है कि कुछ टाइम में, कुछ समय के लिए जो एपिडर्मल सेल है, फ्यू एपिडर्मल सेल जो है, कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या करेंगी, विसिनिटी हो जाएंगी गार्ड सेल में, और ये स्पेशलाइज्ड शेप और साइज में चेंज हो जाएंगी, जिसे क्या बोल रहे हैं, सब्सिडरी सेल्स बोल रहे हैं। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटर्स। मतलब बोल रहा है जो स्टोमेटल अपरेटस है वो किस किस के मिलने से बन रहा है, वो मिलने के स्टोमेटल अपरेटर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स जब तीनों साथ में आ रही तो क्या बनना है, स्टोमेटल अपरेटस बनना है। ये देखिए, ये जो है ये आपका किसका हो गया, डाइकॉट का हो गया, और ये मोनोकॉट का हो गया, क्योंकि इसमें डंबल शेप है और इसमें वीन शेप है। अब इसमें जो आउटर वॉल है ये देखो, ये थिन है और ये इनर वॉल जो है वो थिक है, ठीक है। और गार्ड सेल, स्टोमेटल अपरेटस और सब्सिडी सेल्स मिलकर क्या बना रही है, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडी सेल मिलकर क्या बना रही है, स्टोमेटल अपरेटस बना रही हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं वो नंबर ऑफ हेयर बियर की होती हैं। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सेल्स। बोला है जो एपिडर्मल रूट हेयर की जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो यूनिसेलुलर और इलोंगेशन होता है उनमें, जो कि क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ऑब्जर्व करती हैं। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम। अगर जो एपिडर्मल हेयर है ये कहाँ पे है, स्टेम पे है, तो इसे ट्राइकोम बोल रहे हैं। अगर यही हेयर जो है कहाँ पे हैं, रूट पे हैं, तो रूट हेयर्स बोल रहे हैं इनको। द ट्राइकोम्स इन द सूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलर। और रूट सिस्टम में जो ट्राइकोम है उन्हें रूट हेयर है वो यूनिसेलर हैं, जबकि जो सूट सिस्टम में ट्राइकोम्स हैं वो यूजुअली मल्टीसेलर होंगे। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट एंड स्टिफ हो सकते हैं, सॉफ्ट होंगे और स्टिफ होंगे। दे मे एवन बी सिक्रेटरी, ये एवन सिक्रेटरी हो सकते हैं। द ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। बोले जो ट्राइकोम है वो ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। अब उसके बाद दूसरा सिस्टम पढ़ लेते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। इसमें क्या, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। बोल रहा है कि एपिडर्मिस टिश्यू को और वैस्कुलर बंडल टिश्यू को छोड़ के जो भी जितने भी टिश्यू हैं प्लांट में वो सारे ग्राउंड टिश्यू हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बोले जो ग्राउंड टिश्यू है ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर बना है। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेस इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। मतलब बोल रहा है कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो प्राइमरी स्टेम और रूट्स में कहाँ प्रेजेंट होंगी, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगी, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेडुलरी रेस में प्रेजेंट होंगी। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मीजोफिल। मतलब बोल रहा है कि लीव्स में क्या होगा, जो ग्राउंड टिश्यू है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होंगी, जिससे क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल सेल्स बोल रहे हैं। अब वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या है, वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये क्या है, ये कंसिस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम से मिलके बना है। द फ्लोएम एंड द जाइलम, और जो कौन है, फ्लोएम और जाइलम है। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वास्कुलर बंडल। और फ्लोएम और जाइलम मिलके क्या बना रहे हैं, कंस्टिट्यूट कर रहे हैं वास्कुलर बंडल्स को। इन डाइकोटिलिडनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। बोले जो डाइकोट स्टेम होगा उसमें जो कैम्बियम है वो फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में प्रेजेंट होगी। सच वास्कुलर बंडल because of the presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue and hence is called open vascular bundle। मतलब बोल रहा है कि जो डाइकोट स्टेम है उसमें जो कैम्बियम प्रेजेंट है कहाँ, फ्लोएम और जाइलम के बीच में, इस वजह से ये वैस्कुलर बंडल क्या है कि ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनमें पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है कि इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये क्या सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस वजह से इनको ओपन वैस्कुलर बंडल कहेंगे। इन द मोनोकॉट स्टेम द वास्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन दैम। और बोला वास्कुलर जो मोनोकॉटिलिडनस होंगे उनमें वास्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगी। हैंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू दे आर रेफर टू क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। और अगर उनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है किसमें, जाइलम फ्लोएम के बीच में, तो वो सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन्हें क्लोज्ड वास्कुलर बंडल बोलेंगे। द
xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. The arrangement is called radial, such as in roots. बोला है कि जाइलम फ्लोएम जो है वास्कुलर बंडल में एक अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज रहेंगे, और इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, रेडियल अरेंजमेंट बोलेंगे। और ये देखने को कहाँ पे मिलेगा, हमें रूट्स में देखने को मिलेगा, क्या, रेडियल वास्कुलर बंडल। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, कंजॉइंट टाइप के वास्कुलर बंडल में क्या होगा, द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वास्कुलर बंडल्स। बोला है जो कंजॉइंट होंगे उसमें क्या है, जो जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो जॉइंटली सिचुएटेड होंगे एक रेडियस में, वास्कुलर बंडल में रेडियस पे, तो उसे कंजॉइंट बोलेंगे। सच वास्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स, और जो कंजॉइंट है ये लीव्स और स्टेम में कॉमन होंगे। द कंजॉइंट वास्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम। जो कंजॉइंट वास्कुलर बंडल है इनमें क्या है, जो फ्लोएम है वो आउटर साइड होगी जाइलम की, ऑन लोकेटेड ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम, जाइलम के आउटर साइड पे लोकेटेड होगी क्या, फ्लोएम। Anatomy of dicotyledonous and monocotyledonous plant. For a better understanding of tissue organization of roots, stems, and leaves, it is convenient to study the transverse section of mature zones of this organ. मतलब कि अगर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की रूट्स, स्टेम और लीव्स में, तो उसके लिए हमको ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, मैच्योर जोन्स ऑफ दिस ऑर्गन। मतलब ये रूट, स्टेम और लीव्स के मैच्योर जोन्स की स्टडी करनी पड़ेगी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइकॉट रूट की। डाइकॉट रूट की बेसिकली क्या है कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट को देखना है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। अब इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो किस तरीके से है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर इज एपीब्लेमा। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एपीब्लेमा है। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। और इसमें क्या है, जो एपीब्लेमा की बहुत सारी सेल्स क्या है, रूट एयर में प्रोट्रूड हो जाएंगी और यूनिसेलुलर रूट हेयर्स में फॉर्म हो जाएंगी। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो रूट हेयर है इसी को क्या बोल रहे हैं, एपीब्लेमा बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट है, ठीक है, एपीब्लेमा। फिर उसके बाद क्या है, एपिडर्मिस है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। जो कॉर्टेक्स है इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस बोल रहे हैं। इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। और ये किसकी बनी होगी, ये विदाउट सिंगल लेयर होगी बैरल शेप्ड सेल की, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। The tangential as well as radial walls of endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material sovereign in the form of Casparian strip। बोला है कि जो एंडोडर्मल सेल्स है उसमें टेंजेंशियल और रेडियल फॉर्म में कुछ सेल्स हैं जो एंडोडर्मल की वो अरेंज होंगी, और जिसमें क्या है, वाटर इम्परमिएबल एक मतलब कि मटेरियल का डिपोजिशन होगा, जो कि सुबेरिन वैक्सी मटेरियल सुबेरिन होगा, और ये क्या है कि इम्परमेबल है वाटर के लिए, जिससे क्या बोल रहे हैं, कैस्पिरिन स्ट्रिप बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स कॉल्ड पेरिसाइकल। बोला है कि जो एंडोडर्मिस है उसके बाद जो ये एंडोडर्मिस है यहाँ पे क्या है, थिक लेयर ऑफ किसकी है, थिक लेयर किसकी है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, जिसमें क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन है, वैक्सी लेयर है सुबेरिन की। तो उससे क्या है कि जो वाटर है वो इम्परमेबल है कैस्पेरियन स्ट्रिप के में। फिर एंडोडर्मिस के बाद क्या है, कुछ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, जिसे क्या बोल रहे हैं, पेरिसाइकल बोल रहे हैं। ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। बोल रहा है कि जो पेरिसाइकल है इसमें बाद में लेटरल रूट और वास्कुलर कैम्बियम में क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और यही जो पेरिसाइकल है बाद में किसका, सेकेंडरी ग्रोथ का रूप ले लेंगी। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस। मतलब जो पिथ है वो क्या है, स्मॉल है और इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब इसका जो साइज है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस शेप में है। द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। मतलब बोल रहे हैं कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में सिचुएटेड हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। देयर आर यूजुअली 2 और 4 जाइलम। इसमें क्या यूजुअली 2 और 2 से ज़्यादा 4 जाइलम प्रेजेंट होंगे, किसमें, डाइकॉट की रूट में, ठीक है, 2 और 4 जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे पैचेस की फॉर्म में। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और बाद में कैम्बियम रिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी कहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। बोल रहा है कि जो आल टिश्यू है इनर साइड में, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये सब मिलके क्या स्टील का फॉर्मेशन करेंगे। अब बात करते हैं मोनोकॉट रूट की।
मोनोकॉट रूट की, तो एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मैनी रेस्पेक्ट। बोला कि जो मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी है वो डाइकॉट रूट की एनाटॉमी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इट हैज़ एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ है। एज कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स, देयर आर यूजुअली मोर देन 6 polyarch xylem bundles in the monocot root. Pith is large and well developed. Monocot leadness roots do not undergo any secondary growth. मतलब कि जो डाइकॉट रूट है इसमें 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट रूट मोनोकॉट रूट है, इसमें क्या है, मोर देन 6 जाइलम बंडल देखने को मिलेंगे, ठीक है, और पॉलीआर्क कंडीशन में देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या है कि मोनोकॉट रूट जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, सेकेंडरी ग्रोथ नॉट अकर। अब बात कर लेते हैं डाइकोटिलिडनस स्टेम की। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोटिलिडनस स्टेम शो दैट द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। मतलब बोला है कि जो यंग डाइकोटिलस स्टेम होगा उसमें जो एपिडर्मिस है ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी स्टेम की। उसके बाद कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, और जो कि थिन क्यूटिकल की थिन लेयर से कवर्ड होगा। इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा, और स्टेम क्या है, कुछ स्टोमेटा और ट्राइकोम्स को बियर किया होगा, मतलब इसमें कुछ ट्राइकोम्स देखने को मिलेंगे और स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। बोला कि जो सेल्स हैं वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होंगी एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में और कॉर्टेक्स को बनाएंगी। इट कंस्टिट्यूट 3 सब जोन्स, और कॉर्टेक्स में 3 जोन होंगे। द आउटर जोन को क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस बोलेंगे, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो एपिडर्मिस, फिर विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्टैंड टू द यंग स्टेम। और बोला है कि जो एपिडर्मिस सेल्स हैं ये पेरिसाइकिल के साथ मिलके क्या कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन कर रही हैं। कॉर्टेक्स में 3 जोन्स मिल रहे हैं, उसमें सबसे जो आउटर जोन है उसे बोला है हाइपोडर्मिस जोन, और ये क्या है, ये कॉलन काइमेटस सेल से मिलके बना है जो कि स्टेम को, यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। फिर उसके बाद है कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस। बोला है कि जो हाइपोडर्मिस है उसके बाद क्या है, अगला जोन जो मिल रहा है वो क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स का जोन मिल रहा है जो कि पैरेनकाइमेटस सेल से मिलके बना होगा, उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कॉन्स्पिक्यूअस होगा। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, और जो अंदर की सबसे अंदर की लेयर होगी इसे बोल रहे हैं एंडोडर्मिस बोल रहे हैं, और ये इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज आल्सो रिफर टू एज स्टार्च सीथ। जो एंडोडर्मिस है ये स्टार्च ग्रेन्स इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलेगा, इस वजह से इसको स्टार्च सीथ बोलेंगे। पेरिसाइकिल is present on the inner side of endodermis and above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma। जो पेरिसाइकिल है वो एंडोडर्मिस के इनर साइड पे प्रेजेंट होंगी और जिसमें कि सेमी लूनार फॉर्म में फ्लोएम देखने को मिलेंगे स्क्लेरेंकाइमा के। In between the vascular bundles there are a few layers of radially placed parenchymatous cells। मतलब जो vascular bundle हैं उनके बीच में radially parenchymatous cells जो हैं वो देखने को मिलेंगी which constitute medullary race, और जो कि parenchymatous cells क्या बनाएंगी, medullary race को बनाएंगी। A large number of vascular bundles are arranged in a ring। large number में vascular bundle जो हैं वो ring की फॉर्म में अरेंज रहेंगे, किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल आर अ करेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। मतलब जो वास्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट है ये करेक्टरिस्टिक है किसका, डाइकॉट स्टेम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। ईच वास्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, और मोनो डाइकॉट में जो वास्कुलर बंडल होगा वो कंजॉइंट होगा, ओपन होगा एंड विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम, और एंडार्च प्रोटोजाइलम की फॉर्म में होगा। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion of the stem constitute the pith। बोल रहा है कि जो लार्ज नंबर में राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं उनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा और ये कि सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई करेंगे स्टेम की वजह से, क्या बोलेंगे, जो क्या मिलके बनाएगी, पिथ बनाएगी। और पिथ कैसी होगी, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा इसमें सेंट्रल पोर्शन में, और उसे क्या बोलेंगे, पिथ बोलेंगे। फिर मोनोकॉट स्टेम को पढ़ लेते हैं। मोनोकॉट स्टेम हैज़ अ स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मस
A large number of scattered vascular bundle, each surrounded by sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. बोले कि जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होगी। इसमें लार्ज नंबर वास्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे जो कि स्कैटर्ड होंगे और सराउंडेड किससे होंगे, स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल सीट से सराउंडेड होंगे वास्कुलर बंडल। इसमें लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलेगा। वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, और मोनोकॉट स्टेम में जो वास्कुलर बंडल है कंजॉइंट होगा और क्लोज्ड होगा। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, मतलब बोला कि जो पेरिफेरल पे वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे वो जनरली स्मॉलर होंगे, मतलब छोटे होंगे। जो सेंट्रल में वास्कुलर बंडल लोकेटेड है उनसे पेरिफेरल वाले वास्कुलर बंडल स्मॉल होंगे। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज absent, फ्लोएम पैरेन्काइमा absent होगी एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वास्कुलर बंडल। बोला जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी वास्कुलर बंडल के साथ में। अब लीफ को पढ़ लेते हैं, डाइकॉट लीफ को पढ़ लेते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ को पढ़ लेते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमाइना सो थ्री मेन पार्ट्स नेमली एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। मतलब बोल रहा है कि वर्टिकल सेक्शन अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ का देखेंगे तो इसमें लेमाइना जो है थ्री मेन पार्ट्स शो करेगी। इससे सबसे पहले एपिडर्मिस होगी, फिर मीजोफिल होगी, फिर वैस्कुलर सिस्टम होगा। तो द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ अपर सरफेस एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। मतलब जो एपिडर्मिस है वो लीफ के ऊपर और नीचे के दोनों सरफेस को कवर करेगी। ऊपर का सरफेस है उसे एडेक्सियल बोल रहे हैं और जो लोअर सरफेस है उसे एबैक्सियल बोल रहे हैं। ये क्या है, किसके द्वारा कवर है, एपिडर्मिस के द्वारा कवर है। लीफ हैज़ अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, और लीफ में कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल होगी। द एबैक्सियल, एबैक्सियल मतलब क्या हो गया, लोअर सरफेस हो गया एबैक्सियल माने। एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल सरफेस, मतलब कि जो अपर सरफेस होगी, एडेक्सियल सरफेस होगी, एडेक्सियल एपिडर्मिस होगी, उस पर स्टोमेटा कम होंगे लोअर सरफेस की तुलना में। लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। द लेटर में एवन लैक स्टोमेटा, और बाद में जो एडेक्सियल सरफेस उस पर स्टोमेटा की कमी हो जाएगी। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है उसके बीच में जो टिश्यू होंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे मीजोफिल बोलेंगे। मीजोफिल विच पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट, और मीजोफिल क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट होंगे इसमें। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस कराएगी। इस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, और मीजोफिल किसकी बनी है, पैरेन्काइमा की बनी है। इसमें क्लोरोप्लास्ट है और ये फोटोसिंथेसिस करा रही है। इट हैज़ टू टाइप सेल्स, मीजोफिल दो टाइप की होगी, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल, मतलब जो अपर सरफेस पे जो पैरेन्काइमा होगी वो पैलिसेड पैरेन्काइमा होगी और एलोंगेटेड सेल की बनी होगी। विच आर अरेंज्ड, बोला विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, बोला जो एक दूसरे से वर्टिकल और पैरेलल अरेंज होगी। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड टू लोअर एपिडर्मिस। बोला है कि जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है इसके नीचे जो सिचुएटेड होगी वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगी, और ये कैसी होगी, ओवल होगी, राउंड होगी और लूजली अरेंज होगी। किसके, पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगी। और ये कहाँ तक होगी, ये लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करेगी, लोअर एपिडर्मिस तक फैली होगी। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन दिस सेल्स, और इधर क्या बहुत ज़्यादा लोअर एपिडर्मिस पे जो लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इसमें न्यूमरस लार्ज स्पेस होंगे और एयर कैविटी होंगी इनकी सेल्स के बीच में। वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर बंडल होंगे विच कैन बी सीन इन वीन्स एंड द एट द मिडरिप। बोला है कि जो वैस्कुलर बंडल है कहाँ देखने को मिलेंगे, मिडरिप में देखने को मिलेंगे, वीन्स में देखने को मिलेंगे। द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ बीन्स, बोले जो वैस्कुलर बंडल का साइज है वो बीन्स पे डिपेंडेंट रहेगा। जितनी मतलब मोटी बीन होगी, थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही जो वैस्कुलर बंडल है उसका साइज थिक होगा। द वीन्स आर इन द वीन्स वेरी इन थिकनेस, वीन्स जो हैं थिकनेस में वेरी करती हैं, मतलब अलग अलग तरह की थिकनेस देखने को मिलेगी, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई ज़्यादा मोटी होगी, इस तरीके से वेरी होगी थिकनेस में। इन द रेटिकुलेट वेनिसन ऑफ द डाइकॉट लीव्स, मतलब डाइकॉट लीव्स की जो डाइकॉट लीव में रेटिकुलेट वेनिसन देखने को मिलता है उसमें क्या होगा कि वीन्स जो हैं वो इनकी थिकनेस जो है वो वेरी करेगी। द वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सीज सेल, जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो थिक बंडल सीज सेल से सराउंडेड रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलिडनस लीफ के बारे में। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीव्स इज सिमिलर टू द डॉर्सीवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज। इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ सरफेस, जो आइसोबाइलेटरल लीफ होगी, मोनोकॉट लीफ होगी, इसमें दोनों सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे।
द एपिडर्मिस पे दोनों साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो मीजोफिल है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी। इन ग्रास की बात कर लें, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वीन्स मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। बोला है कि जो एडेक्सियल सरफेस है मतलब अपर सरफेस है लीफ, ग्रास की लीव्स में, वो क्या उसमें वीन्स जो है मॉडिफाई कर लेंगी खुद को और एक लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स के फॉर्म में खुद को मॉडिफाई कर लेंगी। दीज आर कॉल्ड वुली फॉर्म सेल्स, और इस तरीके की सेल्स को वुली फॉर्म सेल्स बोलेंगे। व्हेन द वुली फॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिट। और ये वुली फॉर्म सेल्स क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी और टर्जिट हो जाएंगी, मतलब फूल जाएंगी। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज, और जिससे कि लीफ का जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगा। व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, और ये फिर बाद में फ्लैसिड हो जाएंगी वाटर स्ट्रेस की वजह से। दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस, और फिर ये बाद में इनवर्ट्स अंदर की तरफ कर्ल कर जाएंगी, मतलब जैसे ये लीव है तो ये अंदर की तरफ घूम गई। तो ये क्या किया इन्होंने, पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लिप्स। मतलब बोल रहा है कि जो मोनोकॉट लिप्स हैं इनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जिस वजह से जो वास्कुलर बंडल्स हैं इनका साइज जो है वो सिमिलर रहता है, नियर सिमिलर रहता है, और ये क्या वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी चैप्टर एंड हो जाता है, और इसके बाद हम लोग को अगला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर पढ़ना है। तब मिलते हैं अगले लेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू।